नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आज दो तरह के क्वेश्चन हैं, एक सिंपल ओल्ड टाइप, एक मॉडर्न मैचिंग टाइप। और वो लास्ट वाली जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जा सकते हैं। तो देर न करते हुए अभी भी आपको कह रहा हूँ कि अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आने वाला टाइम और मज़ेदार होने जा रहा है आप लोगों के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर्ड निर्देश का एड्रेस संग्रहित करता तो MAR। बार बार हम बोलते हैं कि देखिए क्वेश्चंस अपडेट करिए। एक बात मैं और कह रहा हूँ, मेरे भरोसे है, किसी और के भरोसे मत रहिए। जैसे इंस्टोग, नासा डॉग, यूनेस्को, FID, निस्केयर, इनके करंट के डायरेक्टर वायरेक्टर के नाम भी आप लोग सर्च कर लीजिए, कौन कौन सी इनकी सेवाएँ हैं। ख़ासतौर से इफला हो गया है आपका, इनफ्लिपनेट हो गया है, OCLC हो गया है, इंटरनेशनल संस्थाएँ हैं उनका भी आउट ऑफ कोर्स हमेशा आता है तो 20% 30% तक। तो केवल कोर्स के क्वेश्चन के भरोसे मत रहिए कि कोर्स या सिलेबस के अंदर क्या क्या दिया है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा सॉफ्ट कॉपी कहलाएगा। तो वह कहलाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित डाटा। माइक्रोचिप का आकार कितना होता है, तो 4 इंच गुना 6 इंच होता है। किस मेमोरी का डाटा कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह होने पर बंद हो जाता है, तो वह है रैम। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी की डाटा स्टोर करने की सामर्थ्य सबसे ज़्यादा होती है, द्वितीयक मेमोरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेमोरी सेल क्या स्टोर कर सकता है, तो 1 बिट। वह कौन सी मेमोरी है जो CPU में सर्वाधिक तेज़ी से एक्सेस कर सकती है, तो वह है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी की भंडारण क्षमता सबसे अधिक नहीं बल्कि सबसे कम होती है, वो होती है कैश। निम्नलिखित में से CPU किस मेमोरी पर राइट ऑप्शन नहीं कर सकता है, तो रोम पर वह राइट ऑप्शन नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से CPU द्वारा प्रोसेसर किया जा रहा नहीं रहता है, द्वितीयक टाइप का प्रोसेसर नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी CPU के द्वारा सबसे जल्दी एक्सेस होती है, प्राथमिक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क इसका पूरा नाम था, कब हुई थी, 1997। उससे पहले CD आई थी, फिर DVD आई थी। CD का नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का भंडारण क्षमता होती है CD से अधिक। DVD पर उभारों को क्या कहा जाता है, बम्प। CD में ट्रैक्स पाए जाते थे, फ्लॉपी डिस्क में। छोटे और बड़े आकार की दृष्टि से कौन से क्रम सही है, पहले CD, फिर टेप, उसके बाद ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क चुंबकीय नहीं है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क चुंबकीय डिस्क नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पोर्टेबल नहीं है, तो हार्ड डिस्क पोर्टेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी युक्ति सीधी एक्सेस विधि से एक्सेस नहीं होती है, तो चुंबकीय टेप से इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी डाटा भंडारण की क्षमता अधिक होती है, तो CD वॉर्म की। फ्लॉपी डिस्क में डेटा भंडारण की रेंज क्या होती है, 1 से 3 MB। बहुत ही कम देख लिया होगा आपने। ईसा का विस्तृत रूप है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। USB का विस्तृत रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। AGP का पूरा नाम क्या है, तो यह एक्सेसिबल ग्राफिक प्रोसेस। और कौन सा कथन सत्य है, यह IC=FC+EC। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा CPU की आंतरिक स्मृति का भाग नहीं है, तो कैश। कौन सा डॉटर बोर्ड कहलाता है, तो एक्सपेंशन बोर्ड डॉटर बोर्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध विद्युत विसरण से है, तो कूलिंग फैन व पावर सिग्नल और सर्च प्रोजेक्टर से भी का। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। नेटवर्क नोड क्या होते हैं, तो नेटवर्क से जुड़ा हुआ टर्मिनल यानी कंप्यूटर।
निम्नलिखित में से किस में भंडारण संचार क्षमता डेटा प्रसारण की प्रतिशत से अधिक होती है? तो संचार माध्यम के डेटा प्रसारण सबसे अधिक होता है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स में। निम्नलिखित में से किस में नेटवर्क प्रसार का सबसे छोटा होता है? लैन। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क का प्रसारक क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? इंटरनेट का। लैन। निम्नलिखित में से किस संचार माध्यम का सर्वाधिक प्रयोग होता है? फाइबर ऑप्टिक्स। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क में डेटा प्रसारण की गति सबसे तेज होती है? लैन। छोटा एरिया होता है ना। किस नेटवर्क में नेटवर्क नोड की संख्या सबसे कम होती है? तो इंटरनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूर संचार का भाग नहीं है? तो सारे भाग हैं यहाँ तो आंसर क्या है? सब भी दूर संचार के भाग है। वीडियो संचार, डेटा कम्युनिकेशन, ध्वनि संचार। उपग्रह द्वारा प्रसारण किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी का उदाहरण होता है? तो बस। इंडेस्ट कंसोर्टिया के संस्थापक है MHRD। फोरसा का जो फुल फॉर्म होता है या विस्तृत रूप होता है वह फॉर्म फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोलॉजी। फोरसा किस विषय से संबंधित है? ये एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है। CSIR कंसोर्टियम किस से संबंधित होता है? नेचुरल साइंस से संबंधित होता है। UGC इन्फोनेट कंसोर्टिया का उदाहरण क्या है? यह हेट्रोजीनियस कंसोर्टिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TIFR का विस्तृत रूप है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च। हेलनेट कंसोर्टिया का संबंध क्या होता है? तो मेडिकल साइंस होता है। IGCAR कंसोर्टियल का संबंध क्या है? नेचुरल फिजिक्स से है। फोरसा कंसोर्शियल का अपडेशन मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। इंडेस्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो दिसंबर 2002 में शुरुआत हुई थी। इंडेस्ट क्या है? कंसोर्टिया है। UTC इन्फोनेट कंसोर्टिया की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 2002 को। UTC नहीं है, UGC इन्फोनेट। सोनेट की स्थापना कब हुई थी? तो 2003 में। CSIR कंसोर्टिया की स्थापना हुई थी अप्रैल 2020 में। VIC का फुल फॉर्म है वर्चुअल इंफॉर्मेशन सेंटर। अगला क्वेश्चन है, OUHYD मैथ्स कंसोर्टिया क्या है? ये स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में। और ये कहाँ का कंसोर्टिया? इसका मुख्यालय है उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। आर्मेड का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इन मेडिसिन। इस संसाधन का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? तो 1965 से ये रिसोर्सेज हुई थी या स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW का आविष्कार कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था। और WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आजकल तो आप लोग सब एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में। मोजेक ब्राउज़र का प्रारंभ हुआ था 1992 में। ऑनलाइन डेटाबेस का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। ऑनलाइन ग्रंथपरक खोज का शुभारंभ किस सूत्र हुआ था? 1970 में। विश्व की प्रथम ई बुक कब विकसित हुई थी? तो 1971 में विश्व की प्रथम ई बुक विकसित हुई थी। और प्रथम ई बुक का नाम था प्रोजेक्ट गुटनबर्ग। ई जीन किसका पर्यायवाची होता है? तो ई पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैगजीन्स होती हैं उनका पर्यायवाची या सिनोनिम्स होता है ई जीन। ETD कार्यक्रम आरंभ हुआ था हमारा 1996 में। सूचना प्रबंध शब्द कब उदय हुआ था? 1965 से 70 के बीच। फ्री सॉफ्टवेयर पद कब प्रयोग किया गया था? 1984 में। फ्री सॉफ्टवेयर पद सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? ये रिचर्ड स्टॉलमैन ने। ओपन सोर्स शब्द का प्रयोग कब हुआ था? स्टार्ट 1998 में। और ओपन सोर्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये ES रेमंड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहा सॉफ्टवेयर का निर्माण कब हुआ? 2000 में। और कोहा जो सॉफ्टवेयर किसका है? वो इन्फिनिबनेट UGC।
सॉरी नहीं, उसका नहीं है, कोवा नहीं है उसका, सूल है। सबसे पहले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो कोवा है सबसे पहला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एवरग्रीन सॉफ्टवेयर का निर्माण हुआ था 2006 में। न्यू जेनलिब सॉफ्टवेयर किस देश का है? तो ये भारत का ही है। और न्यू जेनलिब जो आविष्कार हुआ था सॉफ्टवेयर जो भारत का है, 2005 में ये आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन अब आगे हम मज़ेदार आप लोगों के लिए, जो करंट टाइप ही है ना, हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। विकी का संबंध किससे है? तो वार्ड कंगम से। कब है? 1995 में। ब्लॉग के डेवलपर कौन थे हमारे? जॉन बर्गर थे। और डेवलपिंग ईयर या किस वर्ष वो उसकी उत्पत्ति हुई थी? 1997 में। विकिपीडिया का है हमारा जिमी लैरी सिंगर, 2001 में है। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग है और 2004 में ये आया था। यूट्यूब जो आप पढ़ रहे हो स्टीवन चेन, हिरलेरी और कार्मिन का है, 2005 से स्टार्ट हुआ था। वेब 2.0 है टीम ओरियली एंड डेले, 2004 का है। लाइब्रेरी 2.0 है हमारा माइकल कैजी, 2006 में। ट्विटर हमारा है जैक ड्रोजी, 2006 का है। व्हाट्सअप है हमारा ब्रेन एक्शन एंड जैन कॉन का, 2009 का है। बुझ है हमारा रेंटल्स सॉफ्टवेयर का है, 2005 में है। आरएसएस जो फीड है वेव विनर का है, 1997 का है। अब इस पे मान के चलिए आपके लगभग इसी पे 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे अगर आप तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है अब लगभग 50 क्वेश्चन इन पे हो सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट किसका है? टेड नेल्सन का, 1963। उत्पत्ति वर्ष यूनिक्स कैन थॉमसन का है, टेनिस का, 1969 है, 1969। इंटरनेट है US डिफेंस, 1969 है, 1969। MS जो डोस है माइक्रोसॉफ्ट का है। MS डोस का हमारा ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1981 का है। साइबर स्पेस का शब्द का प्रयोग विलियम गिब्सन ने कब किया था? 1984 में। विंडो का आविष्कार किसने किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। और किस वर्ष? तो 1985 में है। WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर ली ने। कब? 1990 में। लाइनेक्स का आविष्कार किसने किया था? लुइस टोरवाल्ड्स ने, 1991 में। विंडो NT माइक्रोसॉफ्ट का है, ये भी 1993 का है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको बोलते हैं, W3C का है, 1993 में आया था। गूगल कब बना था और किसने बनाया था? तो लैरी पेज और सर्जरी ब्रिन ने बनाया था, 1997 में। विंडो 10.0 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का है, सॉफ्टवेयर है, यह आया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। CDSS का पूरा नाम है कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसका है? यूनेस्को का। कब आया था? 1985 में। सोल सॉफ्टवेयर इनफ्लिमनेट का 2000 में पहला एडिशन आया था इसका। ठीक है, सोल का पूरा नाम क्या है? सोल का पूरा नाम है सॉल्यूशन फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। और सोल 2.0 भी इनफ्लिमनेट का, ये कब आया था? 2009 में। और अब क्या चल रहा है हमारा? 3.0 चल रहा है सोल का, 2021 में आया था वो। ई ग्रंथालय किसका है? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नई दिल्ली का है। कब बना था? ये 2003 में बना था। ई ग्रंथालय 3.0 भी NIC का ही है, कब आया था? 2007 में। ई ग्रंथालय का 4.0 आविष्कार जो चल रहा है लेटेस्ट, वो भी NIC का, इसमें ईयर नहीं है। डी स्पेस है हमारा, डूरा स्पेस का है, 2002 का है। कोवास कटिप्पो कम्युनिकेशन का है, 2000 में आया था। ग्रीन स्टोन है हमारा न्यूजीलैंड का डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है, ये 1997 का है।
विनसिस हमारा उसका CDSS का ही वो था विंडो वर्जन, तो ये था 1998। न्यू जीनलिब क्या था, वर्स सॉल्यूशन का था, वो 2007 का है। संजय सॉफ्टवेयर जो है वह हमारा डेसीडॉक का न्यू जीनलिब हो ही गया है। ग्रंथालय सॉफ्टवेयर किसका था, इंस्टॉक का था। लिप्सिस किसका, इन्फोटेक का है। टुलिप्स हमने कल भी बताया था, तो ऐसे याद रखेंगे, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, तो टुलिप्स है टाटा विनिसिस का है। और फ्रेंड्स, ई प्रिंट्स है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन UK, ये कब का है, तो ये 2000 का है। और न्यू जेनलिब 2007 में आया था, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन UK का है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हो गया ना चेंज, लेटेस्ट आगे हम आपसे कह रहे थे ओल्डर टू लेटेस्ट कराएंगे, तो कल से नई बुक पे काम किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन ही। तो ज़रूर कल की वीडियो भी देखिए। नमस्कार, बाय बाय।